जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय कुछ समस्याएं आ रही थी साइबर तहसील के संबंध में। तो आज जो हमारा वीडियो है वो इसी साइबर तहसील के संबंध में हम एक हल्का सा ब्रीफिंग देंगे, ताकि आपको जो एक कन्फ्यूजन है, जो एक डाउट है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम बताएंगे जो समस्याएं आ रही हैं उसका निराकरण कैसे करना है। बेसिक सी बात है। एक जनवरी को लागू होने वाला था, फिर शायद फरवरी में लागू हुआ था, है ना, साइबर तहसील। साइबर तहसील, ठीक है। अब इसमें क्या था, एक आया था 1.0, एक आया 2.0। 1.0 में क्या करना है आपको, ये हालांकि मैं डिटेल में बता चुका हूँ, इसका वीडियोस डले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी हमने डाल दिया है, आप देख सकते हैं इनमें किसमें क्या क्या करना पड़ता है और किसमें कैसे आगे होता है। फिर भी हम एक हल्की ब्रीफिंग दे देते हैं, हल्की सी दे रहे हैं, डिटेल में नहीं दे पाएंगे। ठीक, 1.0 में रजिस्ट्री होती है संपूर्ण रकबे की या संपूर्ण खसरा। ठीक है, संपूर्ण रकबा या संपूर्ण खाता या खाता। ठीक है, इसमें पटवारी ऐप से, पटवारी ऐप यानी कि सारा ऐप से प्रतिवेदन लगता है। ठीक है, साइबर तहसीलदार यानी कि वर्तमान में भोपाल, या कोई अलग अलग भी है एक दो जगह पर मुख्यतः भोपाल, वो इसको पारित करते हैं। जैसे ही पारित कर देते हैं क्या हो जाता है, रिकॉर्ड अपडेट। इसमें दुरुस्ती नहीं करनी है। ठीक है, आपने ज़मीन खरीदी, आपने पूरा खसरा खरीदा, आपने पूरा एरिया खरीदा, पूरा खाता खरीदा, तो आपको दुरुस्ती अलग से नहीं करनी है, सिंपल सी बात। 2.0 में क्या होता है, सेम चीज़ है, रजिस्ट्री। ठीक है, क्या है, में से यानी कि अंश भाग या खाते का कोई हिस्सा, कोई खसरा, कुछ खसरे या उनका अंश भाग। ठीक है, तीसरा, पटवारी के कहाँ पर जाता है ये सारा, लॉगिन यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप पे या मोबाइल पे भी चला सकते हैं, वेबसाइट पे। ठीक है, क्या बढ़ता है, प्रतिवेदन। ठीक है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, पॉजिटिव करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, क्षेत्रीय तहसीलदार को, यानी कि जिस तहसील का मामला है वहाँ के तहसीलदार के सारा RCMS लॉगिन पे चला जाता है। कहाँ पर जाता है, RCMS लॉगिन पे, तहसीलदार यानी RCMS लॉगिन। ठीक है, रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट सिस्टम लॉगिन पे चला जाता है। इसमें प्रतिवेदन के साथ दुरुस्ती होती है या प्रतिवेदन के समय दुरुस्ती होती है। ठीक है, और जब आदेश होता है, आदेश उपरांत रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, अपडेट। ठीक, ये सिंपल सा अंतर है 1.0 2.0 में। यहाँ पर पूरा खसरा, यहाँ पर कुछ खसरा, यहाँ पर ऐप में प्रतिवेदन, यहाँ पर वेबसाइट पे प्रतिवेदन, और प्रतिवेदन के साथ क्या होता है, रिकॉर्ड अपडेट। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सी बात। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, एक बार इसको एग्जांपल से देखते हैं। पहले हम देखते हैं 1.0 को। ठीक है, हो क्या रहा है, अच्छा नहीं, पहले प्रॉब्लम ही को देखते फिर उस पर बात करेंगे सीधे 1 पॉइंट। अलग से इसमें अब और कुछ बताने की ज़रूरत वैसे नहीं है ना। वो मैं ये बताना चाह रहा था कि A है, B और C से एक खाता बना है A, तो यदि ये पूरा का पूरा जा रहा है तो 1.0, और A में से A, B और C में से इसका कुछ हिस्सा जा रहा है, B/1 और B/2 बनना है जैसे मान लेते हैं, तो इसमें होता है 2.0। ठीक है, अब
समझिए प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, आदेश हो गया है, कहाँ से, दोनों से, किसी से भी, एक्स वाई जेड, 1 से भी हो गया या 2 से हो गया मान लेते हैं, लेकिन पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है, आदेश होने के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, इसको जब हम आरसीएमएस से मतलब नॉर्मल कोर्ट से दर्ज कर रहे हैं तो ये इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है, पटवारी प्रतिवेदन कॉम्प्लायंस पेंडिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आ रही है और इसी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो 1.0 हो चाहे 2.0 हो। अब एक चीज़ और हम बता दें कि अभी कुछ खसरों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ खसरे जो हैं वो 22 अक्टूबर के पहले वाले होंगे, क्योंकि 22 अक्टूबर 2024 को इसमें एक अपडेट आया था और उस कारण से उसके बाद के खसरों में या उसके बाद की रजिस्ट्री में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ आ रही होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रही, कुछ में आ रही है पार्शियल, लेकिन इसके पहले वाले जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें पेंडिंग डले हुए थे। ठीक है, तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। मतलब रिजॉल्व करना मेरे को नहीं है ना, आप कर सकते हैं इसको, अपन सिंपल सी बात करें। हाँ कुछ लोगों को और अच्छे से यदि कोई सॉल्यूशन पता हो तो भी हमको बता सकते हैं, हम उसको हमारे बाकी साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं 1.0 को कैसे सॉल्व करना है और 2.0 को कैसे सॉल्व करना है और 2.0 को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले, इसको सॉल्यूशन को समझने से पहले हमको ये समझना होगा ये कौन होते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप इनको सॉल्यूशन को कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला तो है कि डीजीएम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर। जो हमारे ई दक्ष केंद्र होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं आरसीएमएस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, वो होते हैं डीईजीएम, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर। ठीक है, और ये होते हैं असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर जो तहसील स्तर पे होते हैं, और ये होते हैं डिविजनल कोऑर्डिनेटर जो संभागीय स्तर पर आरसीएमएस को देखते हैं। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं किस पे, पहले 2.0 पे। कहाँ पर थे अपन, 2.0 में। 2.0 में यदि आदेश हो चुका है, क्या हो चुका है, आदेश हो चुका है, मतलब आपने प्रतिवेदन भेज दिया लेकिन वो तहसीलदार की आईडी में नहीं जा रहा है, तो अब आरसीएमएस पे rcms.mp.gov.in पे जाएंगे, वहाँ पर आता है रेवेन्यू कोर्ट लॉगिन। उसमें तहसीलदार की 2 लॉगिन होती हैं, मतलब हर किसी की नॉर्मली 2 लॉगिन होती हैं, एक होती रीडर लॉगिन, एक होती प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी पीओ लॉगिन। ठीक है, तो हमको कहाँ जाना है, रीडर लॉगिन पे जाना है। रीडर लॉगिन पे एक ऑप्शन आता है प्रकरण पर अन्य गतिविधियां। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साइबर तहसीलदार द्वारा संचालित प्रकरण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्रचलित, तीसरा ऑप्शन है इस्तेहार, और चौथा ऑप्शन है आदेशित।
ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। तो जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, आदेशित का मतलब कि जितने भी साइबर तहसील के केसेस तहसीलदार आईडी से आदेश हो चुके हैं, इश्तेहार मतलब जिनमें आदेश होना बाकी इश्तेहार प्रकाशन हुआ है, प्रचलित मतलब जो अभी चल रहे हैं, संचारित मतलब वो केस हैं जो कि कहीं से भी या तो आपत्ति आई होगी या पेंडिंग में है या आदेश हो गए हैं लेकिन फंस गए हैं, है ना, अपडेट नहीं हो पाए, ट्रांजिट में है, ठीक है, जो मतलब आदेश होने के लिए बस बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें हमको क्या करना है, संचालित प्रकरण में आपको जाना है। जैसे आप इसको खोलेंगे, अपना प्रकरण क्रमांक आप दर्ज करेंगे, ठीक है, प्रकरण क्रमांक आप दर्ज करेंगे। प्रकरण क्रमांक को दर्ज करते ही साथ एक विंडो आएगा, उस विंडो पे आपको अंतिम आदेश को अपलोड करके मतलब रीडर आईडी से उनको करना है, तहसीलदार महोदय को करना है या उनके रीडर को करना है। वो जैसे अंतिम आदेश पे जाएंगे, वहाँ पर अंतिम आदेश के लिए आदेशार्थ पे क्लिक करके डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड करेंगे तो ये केस यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपडेट होगा, जब आप दोबारा जाएंगे तो जो आपने दुरुस्ती करके प्रतिवेदन भेजा है यहाँ पर, वो रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1.0 में भी सेम चीज़ आ रही है। हो क्या रहा है, सिंपल सी बात समझिए कि RCMS, सारा, वेब GIS, इनको किया गया है आपस में लिंक। तो जब कभी किसी भी खसरे को, खासकर इन दोनों में, जब किसी खसरे पे कोई काम किया जाता है, दर्ज किया जाएगा, चाहे यहाँ दर्ज किया जाए चाहे इसमें कोई दर्ज किया जाए, तो वो खसरा हो जाता है ब्लॉक और उसका फ्लैग अपडेट हो जाता है रजिस्टर्ड। तो जब तक ये रजिस्टर्ड को ऑर्डर्ड या डिस्पोज्ड या रिलीव्ड, ठीक है, इस तरीके से कोई एक और फ्लैग होता है इसमें, तो इस फ्लैग से जब तक इसको अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक ये खसरा फंसा रहेगा। अब हो क्या रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम में ये जो नामांतरण आ रहा है, कहाँ पर, इसमें आदेश तो हो गया है लेकिन उस RCMS के उस प्रकरण का फ्लैग अपडेट नहीं हुआ है। तो फ्लैग अपडेट नहीं होने के कारण कुछ केसेस फंस जा रहे हैं, कुछ केसेस हो जा रहे हैं। तो ये होने के बाद भी यदि आपका काम ना हो और इसमें जो दिक्कत आ रही वो भी, तो उसका फिर सबसे अच्छा 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपको करना क्या है, IT सपोर्ट पे जाके एक टिकट रेज कर दीजिए, है ना। कैसे टिकट रेज करते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला हुआ, आप देख सकते हैं कैसे करना है। आपको नॉर्मल अपनी ID पासवर्ड डालना है और प्रॉब्लम क्या आ रही है RCMS में, रजिस्ट्री नंबर या प्रकरण क्रमांक डाल देना है, तो वो टिकट रेज हो जाएगी, ठीक है, पहला। दूसरा चीज़ क्या करना है, अब आपको करना ये है कि ये आप डायरेक्ट RCMS की वेबसाइट पे ऑप्शन आता है ना, होम पेज पे आता है, बिना लॉगिन के राइट साइड पे, या कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, टिकट रेज करेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, आपको करना अपने DGM या AEGM या डिविजनल कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करना है। क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। उनको बताना है कि पर्टिकुलर किस तहसील कि किस ग्राम का कौन सा खसरा नंबर ब्लॉक है ना, या रजिस्ट्री नंबर भी बता सकते हैं आप। तो वो रजिस्टर जो नंबर ब्लॉक है उसके फ्लैग को अपडेट करना है और उसको क्या करवा लेना है, अनब्लॉक। जैसे ही आप ये प्रोसेस करवाते हैं, आपका खसरा अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप चाहें तो उसको डायरेक्ट RCMS में दोबारा दर्ज करके दोबारा वो कर सकते हैं, या इसके आदेश के हिसाब से उसको दोबारा वेब GIS में क्या कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, वो आराम से दुरुस्त हो जाएगा। फिर ये दिक्कत जो अभी आ रही है, पटवारी प्रतिवेदन कॉम्प्लाइंस पेंडिंग, वो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल से फंडे हैं, सिंपल सा इनका यही है। इसके अलावा इसमें और फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है। यदि किसी को और कोई सोल्यूशन पता हो तो हमको ज़रूर बताएं, है ना। बेसिकली केवल इतना ही है इसमें, ठीक है, कि जिनका आदेश हो गया है वो दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं। मेन वही है कि आदेश हो गया लेकिन फिर भी पेंडिंग बता रहा है, दुरुस्ती कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। और ऑर्डर हो गया तो डायरेक्ट दुरुस्त नहीं हुआ, हालांकि ऑर्डर हो गया तो डायरेक्ट दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन वो टेक्निकल कहीं फ्लैग फंस रहा है, तो उस फ्लैग को अनब्लॉक कराकर उस आदेश को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये साइबर तहसील का था। हमने 1.0 2.0 का बेसिक बताया, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताया, डिस्कस किया, और उसकी क्या सॉल्यूशंस है, ठीक है, उन दोनों पे हमने डिस्कस किया। फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी के पास और इससे अच्छे कोई सॉल्यूशन है तो हमको ज़रूर बताएं, तो हम और लोगों तक उसको पहुंचा पाएंगे। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।